नमस्कार साथियों, मैं रविश कुमार और आज मैं आपके सामने एक एंकर, एक यूट्यूबर या रिपोर्टर बनकर नहीं, आपका अपना साथी बनकर बैठा हूं। आज की ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज अपडेट नहीं है, ये उन लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उम्मीद, दर्द और सवालों की कहानी है। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग महीने के आखिर में गिन गिन कर नोट देखते हैं, क्योंकि पेंशन 1000 से 2000 रुपए की है और खर्चा 5000 से 10,000 से भी ऊपर चला जाता है। आज मैं आपसे कोई बड़ा वादा नहीं करूंगा, ना ही कोई झूठी तसल्ली दूंगा, लेकिन हाँ, आपको ये एहसास जरूर दिलाऊंगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी आवाज, आपका दर्द, आपकी पेंशन, ये सब लोग सुन रहे हैं और हम इसे बुलंद आवाज में आगे तक पहुंचाएंगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक ही गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो हो सकता है आपने कहीं और न सुनी हो और जो आपके भविष्य को सीधे सीधे प्रभावित कर सकती हैं। साथियों, थोड़ा पीछे चलते हैं। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995, नाम बहुत बड़ा लेकिन हक बहुत छोटा। इस योजना का मकसद ये था कि जो कर्मचारी ईपीएफ के तहत आते हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक पेंशन दी जाए। लेकिन हकीकत क्या है? कई पेंशन धारकों को आज भी 1000 रुपए, 1500 रुपए या 2000 रुपए के आसपास पेंशन मिल रही है। सोचिए साथियों, जिस दौर में दवाई के बिल 1000 से 2000 से ऊपर, बिजली का बिल 800 से 1500, गैस सिलेंडर 1000 के करीब और घर का राशन अलग, उसी दौर में किसी बुजुर्ग से यह कहना कि लो 1000 से 1500 रुपए पेंशन, इसी से अपना महीना निकाल लो, क्या ये इंसाफ है? बहुत से अंकल आंटियों ने रोते हुए एक ही बात कही है, बेटा हमने जिंदगी भर ईमानदारी से नौकरी की, पीएफ कटवाया, योगदान दिया और बुढ़ापे में हम बोझ नहीं, बस सम्मान की जिंदगी मांग रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप खुद पेंशन धारक हैं या आपके घर में कोई है, तो मैं चाहता हूं कि आपको यह महसूस हो, यह चैनल, यह आवाज आपका सच्चा साथी है। अब आते हैं उस बात पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। ईपीएस 95 की लेटेस्ट स्थिति क्या है? साथियों, आपने कई बार सुना होगा, सरकार विचार कर रही है, फाइलें चल रही हैं, कमेटी बनी है। ये सब बातें सही भी हैं, लेकिन आप सिर्फ शब्दों से नहीं, नतीजों से मतलब रखते हैं और रखना भी चाहिए। ईपीएस 95 को लेकर पिछले कुछ समय में कई मीटिंगें, चर्चाएं और कागजी कार्यवाही हुई हैं। एक तरफ ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग है, न्यूनतम पेंशन कम से कम 7500 से 10,000 रुपए तक हो, पुराने केसों पर भी रिवीजन हो, उम्रदराज पेंशन धारकों के लिए अलग से राहत पैकेज बने, मेडिकल सुविधा, महंगाई भत्ता, डीए जैसे मुद्दों पर साफ नीति बने। दूसरी तरफ सरकार ये देख रही है कि अगर पेंशन बढ़ाई जाती है तो कुल आर्थिक बोझ कितना आएगा और उसका प्रबंध कैसे होगा। ये वही स्टेज है जहां फाइलें घूमती हैं, नोटिंग लिखी जाती है, कमेटी रिपोर्ट तैयार करती है और बाहर जनता को सिर्फ इतना बताया जाता है, मामला विचाराधीन है, सरकार सकारात्मक सोच रही है। साथियों, मैं आज आपके सामने कोई झूठा दावा नहीं करूंगा कि कल से पेंशन 10,000 हो जाएगी, लेकिन हां, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये मुद्दा अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसे हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि आने वाले समय में 3 बड़े रास्ते बन सकते हैं, जिनकी मैं आपके साथ एक एक करके बात करूंगा। इसलिए फिर से कहूंगा, वीडियो को पूरा देखिए, बीच में मत जाइए, क्योंकि आगे वाली बात सीधे आपकी जेब और पेट दोनों से जुड़ी है। पहला और सबसे अहम पॉइंट, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का सवाल। आज की तारीख में 1000 से 2000 रुपए की पेंशन सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह गई है। इसे पेंशन कहना भी कई बार मजाक जैसा लगता है। इसीलिए लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारक काफी समय से एक ही मांग कर रहे हैं, न्यूनतम पेंशन कम से कम 7500 रुपए हो और संभव हो तो 10,000 रुपए तक की जाए। अब सवाल यह है, क्या यह मुमकिन है? देखिए साथियों, सरकार चाहे तो स्टेप बाय स्टेप मॉडल अपना सकती है। पहले चरण में न्यूनतम पेंशन 3000 से लेकर 5000 के बीच लाई जाए। उसके बाद आने वाले वर्षों में इसे बढ़ाकर 7500 या उससे ऊपर किया जाए। ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है जिस पर चर्चा चल भी रही है। अगर ऐसा होता है तो ये उन बुजुर्गों के लिए सिर्फ पेंशन नहीं, जिंदगी का सहारा बन जाएगा। आप सोचिए, आज जो व्यक्ति 1000 से 1500 में जिंदगी काटने को मजबूर है, अगर उसकी पेंशन 5000 से 7500 तक जाती है तो उसके चेहरे पर कितनी राहत आएगी। दवाई, राशन, थोड़ा सा इज्जत से जीना, ये सब मुमकिन हो पाएगा। इसीलिए ये पहला रास्ता है जिस पर सबसे ज्यादा उम्मीदें टिकी हुई हैं। दूसरा रास्ता थोड़ा भावनात्मक भी है और व्यावहारिक भी। उम्रदराज पेंशन धारकों के लिए विशेष राहत। बहुत से ईपीएस 95 पेंशन धारक आज 70, 75, यहां तक कि 80 साल की उम्र पार कर चुके हैं। इनके लिए
अस्पताल के चक्कर, दवाई, टेस्ट, डॉक्टर की फीस सबसे बड़ी चिंता बन चुके हैं। ऐसे में अगर सरकार चाहे तो उन बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए एक अलग से राहत स्कीम बना सकती है, जैसे एक्स्ट्रा मंथली सहायता, फ्री या सब्सिडाइज्ड हेल्थ फैसिलिटी, या फिर ईपीएफओ के माध्यम से कोई अलग सहायता योजना। ये रास्ता ज्यादा मानवीय है, क्योंकि जो लोग उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं, उनके लिए हर महीना हर दिन बहुत मायने रखता है। अगर इस वर्ग को अलग से राहत मिलती है तो ये सिर्फ आर्थिक नहीं, मानवीय जीत भी होगी। तीसरा रास्ता है पेंशन गणना और नियमों को साफ साफ करना। कई पेंशन धारक हायर पेंशन, योगदान कैलकुलेशन, ओल्ड रूल्स और न्यू रूल्स के चक्कर में फंसे हुए हैं। किसी को समझ नहीं आता कौन एलिजिबल है, किसको फॉर्म भरना है, किसको कितना मिल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्पष्ट सिंपल लैंग्वेज वाला सर्कुलर आए, जिसमें यह लिखा हो कि कौन कौन से लोग हायर पेंशन के हकदार हैं और उन्हें क्या करना है। इससे कंफ्यूजन कम होगी, करप्शन के मौके कम होंगे और पेंशन धारकों को साफ तस्वीर दिखेगी। साथियों, अब मैं सिर्फ खबर सुनाने वाला नहीं, बल्कि आपका अपना आदमी बनकर आपसे बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं बहुत लोग ये वीडियो मोबाइल फोन को कान से लगाकर सुन रहे होंगे, कई बुजुर्ग चश्मा लगाकर छोटे छोटे अक्षर पढ़ रहे होंगे, कई लोग अपने बच्चों से ये वीडियो चलवाकर देख रहे होंगे। मैं आपसे एक एक बात सच कह रहा हूं। मैं न तो सरकार का प्रवक्ता हूं, न किसी पार्टी का एजेंट, न झूठी तारीफ करने आया हूं, न डराने धमकाने। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपको यह महसूस हो कि आपकी आवाज की कद्र है। इस चैनल पर ईपीएस 95 का मुद्दा कोई व्यूज का टॉपिक नहीं है, ये इंसाफ और इज्जत का टॉपिक है। आपका दुख, आपकी पेंशन, आपकी दवाई, आपके बिल, ये सब हमारे लिए सिर्फ डेटा नहीं, जिंदगी की सच्चाई है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप भी मानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ इंसाफ होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो फैसले लेने वाली कुर्सियों पर बैठे हैं उन तक ये आवाज बार बार पहुंचे और उन्हें एहसास हो कि ये लोग चुप नहीं हैं, ये जाग चुके हैं। साथियों, वीडियो के अंत में मैं आपसे 3 छोटी छोटी बातें जरूर कहूंगा। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं ईपीएस 95 पेंशन धारक हूं और मुझे इंसाफ चाहिए। अगर आपके परिवार या गांव में कोई बुजुर्ग ईपीएस 95 से जुड़ा है तो ये वीडियो उन्हें जरूर दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि ईपीएस 95 से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले और कोई आपको बेवकूफ न बना सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हम और आप मिलकर इस आवाज को और मजबूत बना सकें। साथियों, अंत में बस इतना कहूंगा, जिस देश में बुजुर्गों का सम्मान होता है वही देश सच में मजबूत बनता है। ईपीएस 95 पेंशन धारक आज भी इस देश की रीढ़ हैं। उन्होंने जिंदगी भर काम किया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनके बुढ़ापे में हम उनके साथ खड़े रहें। मैं हूं आपका साथी, आपके साथ खड़ा हूं, आपकी आवाज आगे पहुंचाऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।